सो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिंस ट्रेडिंग में। मैं पुष्पक दीक्षित, इन्वेस्टर, ट्रेडर और ट्रेनर इन स्टॉक मार्केट। जिसके आप देखोगे आज है 31 दिसंबर, ऑलमोस्ट शाम के 6:54 हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको अपने पता चल जाएगा। सबको मेरी तरफ से सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना और आने वाला जो न्यू ईयर है, इस साल जो भी चीज़ें आपसे नहीं हो पाई वो सारी चीज़ें प्लान करना और अपने लाइफ में ग्रो करना। चलिए देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ सारी चीज़ें। लेकिन अब आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा है जो हमने कल अपलोड किया था कि आज क्या हो सकता है, तो जाके आप देख लीजिए, ताकि आपको कन्फर्म थोड़ी क्लैरिटी आएगी कि कैसे हमने एनालिसिस किया था। कहीं ना कहीं हमारे मार्केट में जो व्यू था वो सेलिंग का था। कहीं ना कहीं मार्केट में हमें गैप डाउन देखने मिला, यही हमारा सेलिंग का व्यू था, तो गैप डाउन हुआ। इंपॉर्टेंट चीज़ 5800 पे कहीं ना कहीं मार्केट से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पर बायर्स आएंगे, उनको मार्केट टारगेट करेगा। हमने जैसा सोचा था वही मार्केट में हमें देखने के लिए मिला है। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे, कहीं ना कहीं आज मार्केट में वन साइडेड सेलिंग है, कोई भी ऐसा बड़ा सेलिंग नहीं मिला, लेकिन ये सेलिंग का मोमेंटम आप कैच कर सकते थे, जिसके आपको पता होगा यहाँ पर कोई भी सेटअप नहीं बना है सेलिंग का। लेकिन जब मार्केट ने यहाँ पर मोमेंटम स्टार्ट किया है सेलिंग का, अगर आप यहाँ पर भी सेल कर देते तो 1:2 आराम से यहाँ तक आपको मिल जाता, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बायर्स के सेल क्रिएट हुए थे, जिसके आप देखोगे। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे ट्रेड आपको लेना है। ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ही ट्रेड लो, मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको उसको समझना है और उसके हिसाब से आपके ट्रेडिंग के जैसे भी आप ट्रेडिंग करते हो ट्रेडिंग स्टाइल में आपको इंप्लीमेंट करना है, इसको आपको डिकोड करना है। होपफुली अब ये समझ रहे होंगे। मैंने एक एनालिसिस किया था कल, जो मैंने आपको बताया था, नॉर्मल गैप डाउन होता है तो हम सेल कर सकते हैं विद सेटअप, लेकिन अगर ज़्यादा गैप डाउन होता है तो हमें वेट करना है डे लो का। लेकिन मार्केट में डे लो क्रॉस ही नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं मार्केट में हमें एक साइडवेज मार्केट देखने मिला। तो समझ लो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बेसिक चीज़ें। अगर आपको सेफ ट्रेडिंग करना है, थोड़ा सा एग्रेसिव करना है, ये सारी चीज़ आपको समझना रहेगा। चलिए देखते हैं कि मैंने कैसे पर्सनली आज काम किया। एग्जैक्टली मार्केट में हमने आज बॉटम आइडेंटिफाई किया है और यहाँ पर हमने एग्जिट किया है। ऑलमोस्ट 175 पॉइंट्स का हमने मार्केट में मोमेंटम कैच किया है। लेकिन एज पर ऑप्शन बाइंग यहाँ पर हमें कम मिलते हैं ऑप्शन, जैसे कि आपको पता होगा। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो मैं फ्यूचर दिखा रहा हूँ, क्योंकि सभी लोगों को मैं फिर से बताता हूँ, जैसे फ्यूचर मूव होता है उसी हिसाब से ऑप्शन मूव होता है, जाके आप क्रॉस चेक करो। लेकिन आपको ही पता है कि मैं फ्यूचर के पॉइंट्स बता रहा हूँ, ऑप्शन के पॉइंट्स में नहीं बता रहा, मैं फ्यूचर के बारे में बता रहा हूँ। ऑप्शन बाइंग के पॉइंट्स कम ही होते हैं एज कम्पेयर टू फ्यूचर या एज कम्पेयर टू स्पॉट, जाके आप क्रॉस चेक कर सकते हो। चलिए अभी देखते हैं कि कैसे मैंने काम किया, सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो पहले मैं आज का चार्ट दिखाता हूँ, टेलीग्राम चैनल हमारा दिखाता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखो प्री मार्केट लेवल्स, उसके जब मैंने पोजीशन बनाई, जैसे ही मैंने पोजीशन बनाई यहाँ पर मैंने अपडेट किया, जैसे कि आप देखोगे, टाइम भी आप चेक कर सकते हो। उसके बाद सारी चीज़ें मैंने अपडेट की और आप सारी चीज़ें देख ही सकते हो। मार्केट में मोमेंटम वन साइड हमें देखने मिला, अच्छा खासा हमने प्रॉफिट भी बुक किया, कहाँ पर एग्जिट किया आप देख सकते हो। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। अभी आप इस ट्रेड से क्या सीख सकते हो? सबसे पहली चीज़, वेट फॉर योर सेटअप। आज मैंने वेट किया, इसलिए आज मुझे प्रॉपर मार्केट में बॉटम पे ट्रेड लिया। ऐसा नहीं कि आप सभी को बॉटम पे या टॉप पे ट्रेड करना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब मुझे बस इतना ही कहना है कि वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में, इस मार्केट में। तो वेट करके जब आपका सेटअप बन जाए तब ट्रेड लेना। मार्केट को अपने ऊपर हावी मत लेना, नहीं तो आपको बड़ा लॉस भी हो सकता है। लॉस में भी आप जो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब अभी अगर आप देखो मैं सेटअप के साथ मैंने ट्रेड लिया है, तो अगर लॉस होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं विदाउट सेटअप जस्ट देख के अगर यहाँ पर बाय कर लेता तो अननेसेसरी लॉस हो जाता। तो अननेसेसरी लॉस हमें नहीं लेना है, विद सेटअप ही हमें लॉस लेना है। और अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं मार्केट में बॉटम और टॉप कैसे कैच कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यूएशन में एक लिंक में काम कर रहा हूँ। लिंक मतलब क्या, मैं डेली मार्केट में काम कर रहा हूँ और डेली में फोकस के साथ मार्केट को डिकोड कर रहा हूँ, तभी ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैं आया, मार्केट को ट्रेड लिया, बॉटम बन गया, टॉप बन गया, ऐसा नहीं होता। कंसिस्टेंसी से काम करो, इसलिए पॉसिबल है। तो बेसिक है, आप भी कंसिस्टेंसी से काम करो, आपको रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन सीखने के ऊपर, समझने के ऊपर फोकस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, कल मेरा कैसा व्यू है। एज पर दिस चार्ट, एज पर दिस स्ट्रक्चर, कल मेरा मार्केट में जो व्यू है वो है बाइंग के साइड। कल मार्केट को मैं बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। अभी मेरा बाइंग का व्यू क्यों है, अगर आप ध्यान से देखोगे आज का चार्ट, मार्केट में यहाँ से सेलिंग हुआ, फिर मार्केट ने अपर साइड का मोमेंटम किया, लेकिन हाई क्रॉस नहीं किया, फिर सेलिंग का मोमेंटम किया, फिर मार्केट ऊपर गया, लेकिन हाई क्रॉस नहीं किया, मार्केट फिर से सेलिंग आया और फिर यहाँ पर क्लोज किया। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं सेलर्स के एसएल अवेलेबल मिलेंगे। मतलब जो छोटे मोटे रिटेल सेलर्स होंगे, नो डाउट वो निकल गए होंगे, लेकिन जो अच्छी क्वांटिटी में सेल कर रहे होंगे, मतलब ऑपरेटर नहीं कह रहा, लेकिन थोड़े बहुत अच्छी क्वांटिटी, वो अभी भी होल्ड होंगे। उनका जो एसएल हमें मिलेगा वो 51,000 के ऊपर मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने सेल किया है और वो अभी ज़्यादा
बड़े लॉस में भी नहीं है और ज़्यादा बड़े प्रॉफिट में भी नहीं है, वो कहीं ना कहीं होल्ड है। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी उनको टारगेट करने के लिए कल मार्केट आपस से काउंट अप कर सकता है, इसलिए मैं मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। दूसरी चीज़, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर फर्स्ट लो बना, सेकेंड लो, थर्ड लो और उसके बाद फिफ्थ लो। यहाँ पर मार्केट ने जो भी लो बनाए, एक भी लो अगर आप ध्यान से देखोगे क्रॉस नहीं किया। अगर आप ध्यान से देखोगे इस लो ने इसको नहीं किया, इसको इसने नहीं और इसको इसने नहीं, तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि मार्केट में बाइंग हुआ है वो सस्टेनेबल बाइंग हुआ है। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि कंटिन्यूएशन में मार्केट में हमें मोमेंटम दिख सकता है। और आज जो भी मार्केट में रिटेल में बाइंग हुआ होगा, जिस तरह से मार्केट में सेलिंग आया, तो कहीं ना कहीं वो सारे रिटेल्स यहाँ पर निकल गए होंगे। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कंटिन्यूएशन में बाइंग देखने के लिए मिल सकता है। और अभी जिस लेवल पे मार्केट खड़ा है वो अच्छा खासा सपोर्ट एरिया भी है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर आपको दिखेगा। तो यहाँ से भी हमें अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम देखने के लिए कल मिल सकता है, इसलिए मैं कहीं ना कहीं मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। अभी काम कैसे कर सकते हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, बाय कर सकते हैं, लेकिन विथ सेटअप चाहिए प्रॉपर, तभी हम मार्केट में बाय करेंगे। गैप ओपन होता है तब भी हम मार्केट में बाय करेंगे। बहुत ही ज़्यादा अगर गैप ओपन होता है, वेट करना है, डे हाई क्रॉस होगा तभी बाय करना है। अगर हमें डबल लो लो, मतलब ये फर्स्ट ये सेकंड, ऐसा अगर लो मिल गया तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ क्लोजिंग प्राइस। तो ऐसे हम मार्केट में काम कर सकते हैं। गैप डाउन होता है तब भी मार्केट में हमें बाइंग का ही ट्रेड आइडेंटिफाई करना है। लेकिन मैं आपको एक लेवल देता हूँ 50,623। मार्केट इस लेवल के नीचे कैसे भी जाए, गैप डाउन होकर जाए या ब्रेक डाउन करके जाए, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है तो फिर सिर्फ और सिर्फ हमें मार्केट को सेलिंग को ही देखना रहेगा, क्योंकि यहाँ के सेलर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और मार्केट में कंटिन्यूस में ट्रेंडिंग सेलिंग देखी हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर इस लेवल के नीचे मार्केट जाता है, हम मार्केट में सेलिंग का ही सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे, फिर सेलिंग स्ट्रॉन्ग होगा तो कहीं ना कहीं हम वही प्रेफर करेंगे। अगर आंसर अच्छा लगा तो कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।